मैं HIV पे काम कर रहा था। तो HIV की जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी, वो स्क्रिप्ट और कोरोना की स्क्रिप्ट जो जैसे जैसे खुलती गई, वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे HIV की स्क्रिप्ट है। HIV की कहानी सुनाऊंगा तो आपको लगेगा मैं तो कोरोना की कहानी सुन रहा हूँ। देयर इज नो मच डिफरेंस। मैं 1 मिनट में समझाता हूँ। अब देखिए HIV जो है, HIV एड्स, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, सो ये है 1982 में आया, जैसे ये 2020 में आया, 19 में आया मान लो। और तब क्या किया, कैसे आ गया अचानक? और 1982 में हम में से ज़्यादातर लोग जिंदा ही थे या पैदा हो चुके थे ऑलरेडी, राइट? और हम लोग, राइट, जैसे अभी हम सब देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं 1982, अगर जो लोग रिकॉल कर सकते हैं कि अचानक एक बीमारी है जो अफ्रीका में है और बहुत लोग मारे जा रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं, और वो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ऐसे होता है। जिस तरह से अभी जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ जो अमेरिका में बैठे हैं, जो हमारे फ्रेंड्स या मेरे पेशेंट्स बाकी देशों में बैठे हैं, तो वो ये बोलते हैं कि आपके देश में तो लोग बहुत मर रहे हैं सड़कों पे क्योंकि इतना केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ, राइट? तो उसी तरह से वहाँ तब अफ्रीका का माहौल बना दिया। तो HIV क्या है? तो उसका पहला नियम ये रखा, ये ध्यान सुनिए आप, कि 1982 में 12 बीमारी को लिस्ट कर दिया, जिसमें ट्यूबरकुलोसिस था, निमोनिया था, लूज मोशन था, इस तरह से 12 नाम लिख दिए कि कोई भी पेशेंट अगर इन 12 चीज़ों के लिए बोलेगा, इन 12 चीज़ों के जो पेशेंट हैं इनको ये RT-PCR टेस्ट करा दो। टेस्ट में अगर पॉजिटिव पाएगा तो बोल देंगे HIV का पेशेंट है, टेस्ट में नेगेटिव है तो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है। रीड द पॉइंट। तो ये हो गया 12 डिजीज। फिर 1987 में 12 के साथ 13 और जोड़ दिए, कुछ तरह के कैंसर जोड़ दिए, कुछ तरह के ट्यूमर्स जोड़ दिए, राइट? और तो टोटल मिला के 13 + 12 करीब 25 हो गए। कि अब ये 25 की लिस्ट है, जब इनमें से कोई पेशेंट आए तो बोलना रुको रुको रुको, एक और टेस्ट होगा आपका, RT-PCR टेस्ट फॉर HIV, और वो टेस्ट अगर बता देगा पॉजिटिव तो उससे के बाद से उसके यहाँ पे बोर्ड लग जाएगा HIV का, ना कि उस बीमारी का, राइट? फिर 1992 फिर 12 + 13 + 4 और जोड़ दिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जोड़ दिए 3-4 तरह के। हाँ, और कहा कि ये 4 वाले पेशेंट आएंगे ना तो इनका भी टेस्ट करना आपको। तो जैसे से अब 2008 में थोड़े से और जोड़ दिए, कुल मिला के अभी 31। यानी कि अगर आप 31 बीमारी में से कोई एक बीमारी के पेशेंट हैं तो आपको वैसे ही वो टेस्ट का प्रोटोकॉल आ जाएगा। और उस टेस्ट में, वो टेस्ट कैसे काम करता है ये मैंने अभी आपको बताया, और वो टेस्ट में पॉजिटिव आएगा तो उस दिन से आप HIV पॉजिटिव बोले जाएंगे, राइट? फिर उस दिन से ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट नहीं है, निमोनिया के पेशेंट नहीं है, डायरिया के पेशेंट नहीं है, कैंसर के पेशेंट नहीं है, उस दिन से आप HIV के पेशेंट हैं, आपका HIV का बोर्ड लग गया, आपका HIV का ट्रीटमेंट होगा भाई, राइट? और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, पहले से ही एक ऐसा माहौल बना दिया कि ये तो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से होता है, तो जिसको होगा वो किसी को बताएगा भी नहीं ना, वो छुप के रहेगा, राइट? भारत में हर 200 में से एक आदमी HIV की दवा खा रहा है, राइट? हो सकता है कि यहां भी हम में से कोई एक खा रहा हो, लेकिन वो अनलाइक कोरोना में भी कोशिश की गई थी कि छूत की बीमारी हम साबित करें ताकि लोग एक दूसरे से ज्यादा इस बारे में चर्चा ना करें, अभी भी नहीं करते हैं, राइट? तो हर 200 में से एक आदमी चुपके से दवाई खा रहा है। हमें कैसे पता? क्योंकि हमने 3-4 साल से काम ऑलरेडी कर रहे हैं। और फिर तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप सोचते हैं कि HIV नाम की कोई बीमारी है, राइट, तो कैसे पता चलता है कि इस नाम से कोई बीमारी है कि नहीं? ये डिसाइड कौन करता है, राइट? अचानक कैसे डिसाइड कर लिया ये बीमारी है या ये बीमारी है नहीं, ये बीमारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी वायरस के लिए है? तो उसका एक मेथड है, 1890 में मेथड आया था। 1890 में वर्ल्ड में कंसेंसस बना था, उस कंसेंसस का नाम है कॉच पोस्टुलेट, कि किसी भी चीज के लिए बीमारी घोषित करने के लिए वो कॉस्ट पोस्टुलेट को वो सेटिस्फाई करेगा तो ही वो बीमारी मानी जाएगी। और कॉच पोस्टुलेट हमेशा यूज होता है तब से लेकर अभी तक, सिर्फ 2 बार यूज नहीं हुआ दुनिया में। HIV के वक्त यूज नहीं हुआ और अभी कोरोना के वक्त यूज नहीं हुआ, 2 बार। अच्छा, कॉच पोस्टुलेट क्या है 1 मिनट में समझा दूं। अच्छा, ये सब क्यों समझा रहा हूं मैं, याद दिला दूं, क्योंकि आपको अपना डॉक्टर बनना है, उसके लिए ये सारे पायदान नहीं समझना ही पड़ेगा, डायग्नोस्टिक, राइट? तो एलिफेंट्स इधर तो वो भी लो, दूसरा भी लो। अब देखिए प्लीज प्लीज, ये मुझे चूहा चाहिए था लेकिन चूहे का मॉडल था नहीं, मैं हाथी का ले आया। वो ले 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 बेसिकली एनिमल दिखाना चाहता हूं आपको। तो अब क्या है कि ये साबित करने के लिए कि भाई ये बीमारी इसी, जैसे कोविड-19 है वो SARS-CoV-2 से ही होता है, तो क्या करना पड़ेगा? ठीक है, ये आ गया एक एनिमल, एक चूहा लेंगे, राइट, जिसको SARS-CoV-2 हो गया हो, राइट, या वो बीमारी हो गई हो, और उस चूहे से वो वाला जर्म या वो वाला पैथोजन, वो वाला वायरस कल्चर करेंगे,
निकाल के अलग से करना होगा। पहला कॉज पोस्टुलेट का पहला नियम है कि जो बीमार एनिमल है उसके अंदर वो सारे वायरस होने चाहिए जिसकी वजह हम बता रहे हैं उसको। निकाल लिया, निकाल के अलग से रखो, ये रख दिया यहाँ पे। अब इस वायरस को जिसकी वजह से हम सोच रहे हैं कि ये बीमार है, उठा के दूसरे एनिमल में डालना पड़ेगा। अब दूसरे एनिमल में देखना पड़ेगा वही सारे सिम्टम आने चाहिए जो पहले एनिमल में थे, राइट। ये कॉज पोस्टुलेट। और उसके सिम्टम आने के बाद फिर इसके अंदर भी जब दोबारा हम ढूंढने कुछ दिन बाद, वही वाले सारे वायरस मिलने चाहिए जो इसमें थे। अगर ये रूल पूरे करता है, अभी जो रूल बोला, तो कॉज पोस्टुलेट सेटिस्फाई करता है। अब ऑफिशियल हो जाएगा कि ये वायरस से ये बीमारी होनी होती है। क्लियर है, राइट। ये कॉज पोस्टुलेट है जो कि SARS-CoV-1 जब आया था तब भी ये पोस्टुलेट पूरा किया गया था, सारे जितने वायरस हैं। लेकिन HIV के वक्त ये नहीं हुआ और कोरोना के वक्त नहीं हुआ। तो अब हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो आप कर लो, राइट, आज कर लो। तो 8 अप्रैल 2018 मैंने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, हेल्थ मिनिस्ट्री, हर जगह चिट्ठी लिखी। 8 अप्रैल से 1 महीने पहले लिखी, मार्च महीने में, कि कॉज पोस्टुलेट पूरा नहीं हुआ HIV में। तब HIV था ना, उस पर काम कर रहा था। तो इसका अगर कॉज पोस्टुलेट पूरा करना है तो एक HIV का पेशेंट ले आओ, उसके अंदर से ब्लड निकालो, तो HIV का उसमें कीटाणु भी आ जाएंगे, वो मुझ में डाल दो और मुझे नोटिस करो कुछ दिन तक। उसके अगर मेरे पास भी वही सिम्टम हो गए जो उसके हो गए और फिर मेरे बॉडी से वही वाला वायरस निकला, तो कॉज पोस्टुलेट सेटिस्फाई होता है। तो मैंने बोला था, राइट। और 8 अप्रैल को हमने ऑडिटोरियम बुक किया था वहाँ पे गाजियाबाद में, पूरे देश से करीब 800 लोग आए थे, और कि उस दिन मैं हूँगा और आप ऐसे लेके आओ, राइट। नॉर्मली एनिमल पे करते हैं, लेकिन आप एनिमल लवर हो, एनिमल का HIV क्यों देना, तो भाई ह्यूमन पे करो, किसी पे तो करो, राइट। तो 2 दिन पहले UN स्पॉन्सर्ड NGO का ईमेल आया कि अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की तो आप अरेस्ट हो जाएंगे, इस तरह से। तो मैंने कहा मैं खुद क्यों करूंगा, आप करोगे ना, मैं करूंगा तो आप मानोगे ही नहीं, राइट। तो एनीवे, तब से लेके आज तक ये चैलेंज अभी भी ओपन है, राइट। यूट्यूब में जो देख रहे हैं लाइव, इट इज ओपन चैलेंज, राइट। तो मैं आपको, थैंक यू, ले लो इसको, ले लो इसको, उसको वहीं रख दो, ये ले लो। तो ये चैलेंज अभी भी मेरा ओपन है। और सेम इज फॉर कॉज पोस्टुलेट फॉर नोवल कोरोना वायरस। ये बड़ा आसान है, 2 चूहे पकड़ लो, राइट, और वो कीटाणु जो SARS-CoV-2 है उठा के एक चूहे को डाल दो, वो बीमार पड़ ही जाएगा ना, आफ्टर ऑल इससे पड़ता है। फिर उसको कल्चर करके दूसरे में डाल दो, तो कॉज पोस्टुलेट सेटिस्फाई हो जाता है। तो इसको करने में पैसे भी तो नहीं लगेंगे ना, 2 चूहे का तो कॉस्ट है। ऐसे लाखों करोड़ लोग मर रहे हैं, तो 2 चूहे को मारना, राइट, चूहा है, बिल्ली है, जिसको भी मारना चाहते हैं। और अगर नहीं मारना चाहते, मैंने तो हेल्थ मिनिस्ट्री को बोला ही था कि मैं हाजिर हूं, और हमारे कई सारे एक्सपर्ट्स हाजिर हैं, राइट। तो यहां पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि HIV हमने देखा, HIV के जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, और HIV का हमारा हेल्पलाइन 2 साल से ऑलरेडी चल रहा है, इट हैज बीन 2 years, राइट। और 2 साल जैसे भी कोरोना का चल रहा है या कोविड का चल रहा है या नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स, हमने हजारों पेशेंट्स जो HIV की दवा पे थे और जिन्हें HIV पॉजिटिव घोषित कर दिया गया था, उनको हम डाइट देते हैं। और डाइट, स्टेप 1 की दवा छोड़ दो, स्टेप 2 आप डाइट दो, एक स्पेसिफिक डाइट है, और उसके बाद कुछ दिन बाद सिम्टम ठीक होते हैं कि नहीं हमें रिपोर्ट करो। तो एक्चुअल बीमारी क्या है, तो उनको बीमारी क्या है, अगर HIV नहीं है तो उनको बीमारी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेफिशिएंसी सिंड्रोम, मतलब उनकी इम्यूनिटी कम हो गई, दैट्स ऑल। उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो गई, और इम्यूनिटी कमजोर होने से ऐसे लोग जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, दैट्स ऑल। उनको कमजोरी लगता है, उनको हमेशा टायर्डनेस लगता है, उनको नींद आती रहती है, तो इस तरह की वेराइटी ऑफ सिम्टम्स, दैट्स ऑल। तो इम्यूनिटी तो बूस्ट करना है आपको, तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो डाइट है वो डाइट हमने दे दिया, राइट। और उनको ट्रैक भी हम करते हैं, उनका रिकॉर्ड भी अवेलेबल करा सकते हैं अगर किसी को चाहिए तो। कोई भी अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल चाहती है कि वो रिकॉर्ड हमसे ले लें ताकि उसको समाज की भलाई के लिए यूज करें, तो हम दे सकते हैं उसको, या ये साबित करने के लिए भाई मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, तब भी आप आके ले सकते हैं। लेकिन तब से लेके आज तक बोल रहा हूँ, अभी तक तो कोई आया नहीं। शायद उनको पहले ही पता है कि हमारी चोरी पकड़ी जाएगी, राइट। उनको क्योंकि पता है कि ये सच बात है जो मैं बता रहा हूँ, इट इज सच, राइट। आज तो सच का दिन है। तो जिस प्रकार मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि HIV नाम की कोई बीमारी है नहीं, राइट, ना ही ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। अब आपका सवाल है तो एक को हो गया तो वो उधर चला गया था, उसको भी हो गया, वो फिर वही वाली बात हो जाएगी कोरोना वाली कि मैं तो इतने लोगों के बीच में था तो उसको था तो मुझे भी हो गया। इन सारे सवालों के जवाब के लिए ये किताब है
HIV/AIDS द ग्रेटेस्ट लाई ऑफ 21st सेंचुरी, इसकी ये लिंक में जाके आप ये बुक डाउनलोड करके, फ्री डाउनलोड है, आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं उन सारे के एविडेंस के साथ आंसर आपको मिल ही जाएंगे।